अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहज़ेब गिलानी एफएस रियल एस्टेट से। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा है आपको बताएं कि अगर आप कोई भी बंदा किसी भी सोसाइटी में कोई प्लॉट परचेज़ करना चाहता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उन लोगों के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स उनको बताऊंगा जिन बातों को मद्देनज़र रख के काफ़ी सारे रिस्क को वो अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी सोसाइटी है, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसकी आपने लोकेशन चेक करनी है कि वो किस लोकेशन पे कोई हाउसिंग स्कीम बन रही है या कोई भी प्रोजेक्ट की आपने सबसे पहले लोकेशन चेक करनी है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, आबादी कितनी है उसके सराउंडिंग में। उसके अलावा आपने देखना है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, वो इससे कितने फ़ासले पे हैं। अगर तो वो आबादी के नज़दीक है, स्कूल, कॉलेज, कमर्शियल, पार्क, हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हॉस्पिटल है, ये चीज़ें अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे या कोई 10-15 मिनट की ड्राइव पे अगर मिलती हैं आपको सारी चीज़ें, तो वो लोकेशन ठीक है। अगर ये सोसाइटी किसी जंगल में बन रही है या किसी मतलब आप यही कहें कि आबादी से बहुत हट के बन रही है, तो फिर उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है। आप वो इन्वेस्टमेंट करें जिस पे आपको मैक्सिमम 4 से 5 साल बाद अच्छा रिबेट मिल जाए। उसके बाद बात करते हैं हम लैंड की कि सोसाइटी के पास या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड कितनी है, मौके पे उनके पास कितनी लैंड है, कितनी लैंड उन्होंने एक्वायर कर ली है और कितनी लैंड पे वो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि उस जगह पे किसी ने कोई केस, कोई लिटिगेशन, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। अगर सोसाइटी लॉन्च होने जा रही है तो आसपास जो गांव है लिटिगेशन में ज़मीनें आ गई हैं, उन्होंने स्टे वगैरह ले लिए हैं, तो ये पाकिस्तान की अदालतों में आपको पता है काम फिर बढ़ जाता है और सालों बाद जाके फिर भी जाके डेवलपमेंट नहीं होती है, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं रहती। उसके बाद आपने देखना है उस सोसाइटी के पास एनओसी है कि नहीं है। आया कि अभी उसने एनओसी ले लिया है कि एनओसी प्रोसेसिंग में है, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। यहाँ पे कुछ पिंड इस्लामाबाद में ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं 4-4 साल हो गए अभी तक उनके पास एनओसीज़ नहीं है, डेवलपमेंट उनकी ज़ीरो है। ये चीज़ आपने लाजमी चेक कर लेनी है, आया कि एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है या एनओसी नहीं है। उसके बाद अगर एनओसी है तो आपने देखना है कि कितने एरिया की एनओसी है उनके पास। अगर सोसाइटी डेवलप हो रही है 10,000 कनाल पे, एनओसी है उनके पास 1,000 कनाल की, तो वो जो बाकी सारा एरिया होगा वो एनओसी अप्रूव नहीं है, वहाँ पे फिर बिजली, पानी, गैस का बहुत सारे मसाइल बन सकते हैं। ये पॉइंट आपने लाजमी चेक करना है। उसके बाद आपने चेक करना है सोसाइटी के डेवलपर्स कौन है। सोसाइटी को आपने ये देखना है कि सोसाइटी को डेवलप करने वाले मालिकान कौन है, किन लोगों की सोसाइटी है। अगर तो वो लोग पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, कामयाब तरीके से उन्होंने डिलीवर किया है, लोगों को उन्होंने प्लॉट दिए हैं, फिर तो ठीक है। अगर किसी नए बंदे का प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट तो शुरू कर लिया है पर वो आगे तक नहीं लेके जा सकता उसको, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट फंस सकती है। डेवलपर्स आपने लाजमी चेक करने हैं कि सोसाइटी के डेवलपर्स कौन है। उसके बाद आपने चेक करना है कि प्लॉट जो आप ले रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। आया कि वो फाइल है, आया कि वो ओपन है या क्लोज है, ये चेक करना है। अगर वो फाइल नहीं है तो प्लॉट है, डेवलप है, सेमी डेवलप है, नॉन डेवलप है, ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। अगर तो आप प्लॉट लेते हैं, अगर एक प्लॉट ले लेते हैं, वो कहते हैं जी ये आपका नॉन डेवलप प्लॉट है, उसके बाद आपने मौके पे जाके उस प्लॉट को लाजमी विज़िट करना है। अगर तो उस जगह पे आप जाते हैं ऑन ग्राउंड, ऑन साइट जाके मैप के हिसाब से उस जगह पे विज़िट करते हैं, उस जगह को देखते हैं। अगर तो उस जगह पे कोई खेती बाड़ी हुई हुई है, कोई नाला है, कोई पहाड़ी है, तो वो प्लॉट आप हरगिज़ ना लें, वो एक बहुत लॉन्ग टर्म में चली जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर तो वो फाइल है वो फिर तो ठीक है, फाइल के हिसाब से आपने चेक करना है कि फ़ाइल को नंबर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये सारी चीज़ें भी आपने चेक करनी है। उसके बाद ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये तो हो गए। अगर आप एक प्लॉट ले रहे हैं तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस आप कह सकते हैं।
उसके बाद एक जो मैं आपको अपना एक ज़ाती मशवरा देने लगा हूँ, अगर कोई भी सोसाइटी है वो लॉन्च हुई है और प्री लॉन्च पे बिक रही है और अभी तक फाइल्स आई नहीं है, तो आप उस पर हरगिज़ इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट करें बट आप फाइल्स आने दें मार्केट में, उसको मार्केट में स्टेबल होने दें, उसके बाद चेक करें कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या जा रही है, आया कि वो ओन में है या रिबेट पे या लेवल पे सेल हो रही हैं चीज़ें। ये चीज़ आपने चेक करनी है, क्योंकि जब एक सोसाइटी लॉन्च होती है तो डीलर्स और मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो उसमें गुब्बारे में हवा भर देते हैं, आप यही कह लें। जब एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टरों ने पैसा फेंका हुआ होता है, तो मार्केट काफ़ी बूम कर जाती है, जिससे लोगों में हल्ला गला मच जाता है, जी ये सोसाइटी बहुत कामयाब हो गई है, ये तो बिक गई है सारी। बट जब इंस्टॉलमेंट का टाइम आता है, फाइल्स क्लोज करने पे लोग आते हैं, तो फिर वही लोग जो फंसे हुए होते हैं, जिन्होंने फाइलें उठाई हुई होती हैं, वो आपको लेवल पे भी देते हैं, ओन शोन सब ख़त्म हो जाता है। जब भी आप अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट करें, फाइल्स आने के बाद 1 माह 2 माह उसको देखें, मार्केट में चेक करें कि उसकी क्या स्टेबिलिटी बनी है, मार्केट में क्या उसकी वर्थ है, उसके बाद उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। प्री लॉन्च पे इन्वेस्टर बंदा करता है जिसके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हज़ारों के हिसाब से उसने फाइल्स उठा ली हैं, सैकड़ों के हिसाब से अरबों की उसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो प्री लॉन्च पे खेल जाते हैं। बट जिन लोगों ने 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल लेनी होती हैं, अपनी ज़ाती फाइल्स लेनी होती हैं या ज़ाती प्लॉट लेना होता है, वो लोग पैसा आपका बहुत कीमती है, आपने बड़ी मेहनत से कमाया है और इसका ध्यान भी आपने रखना है। बहुत सोच समझ के चेक करके आपने फ़ाइल परचेज़ करनी है। ये कुछ पॉइंट थे जी, जो किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ें मद्देनज़र रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 100% नहीं तो 95% इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगी। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।